मूवी के शुरू में हम मैक्सिमो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे से कॉल पर बात कर रहा था। उसका बेटा कहता है कि डैड आप घर कब आने वाले हो। तब मैक्स कहता है कि मैं अपने मिशन को खत्म करके जल्दी ही घर आऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स लुसेरो नाम के एक आदमी के साथ जा रहा होता है। लुसेरो एक बिजनेसमैन है जिसकी रोमियो नाम के एक आदमी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद लुसेरो मैक्स से कहता है कि तुम यहीं बैठ कर के मेरा वेट करो, आगे की डील मैं अकेले ही संभाल लूंगा। अब मैक्स बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है और अंदर लुसेरो रोमियो के साथ बैठकर बिजनेस की बातें करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम लुसेरो के बाप को देखते हैं जिसके साथ लुसेरो की अडॉप्टेड बहन होती है जिसका नाम मारिया है। उधर रोमियो जब एक बैग को ओपन करता है तो उसमें एक लड़के का कटा हुआ सर होता है, जिसे देखने के बाद लुसेरो और रोमियो के आदमियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इनके बीच में अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। नीचे मैक्स भी रोमियो के आदमियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। तभी लुसेरो मैक्स से कहता है कि मेरे डैड को फोन करके कहो कि रोमियो ने हमें धोखा दिया है। फिर लुसेरो और मैक्स दोनों मिलकर के रोमियो के सारे आदमियों को ऊपर पहुंचा देते हैं और आखिर में लुसेरो रोमियो का भी काम तमाम कर देता है। फिर लुसेरो मैक्स से कहता है कि तुम अब अपने घर जाकर के नॉर्मल लाइफ जियो और अपने बेटे के साथ एंजॉय करो। ये सुनने के बाद मैक्स अपने घर चला जाता है। फिर मैक्स घर जाकर अपने बेटे को देख कर के बहुत खुश होता है। फिर वो केयर टेकर को चाबी देकर मकान के ओनर को देने के लिए कहता है, लेकिन वो केयर टेकर कुछ पैसे लेकर वो चाबी फिनिटो नाम के एक आदमी को दे देती है। असल में फिनिटो लुसेरो का ही आदमी था। अगले सीन में हम लुसेरो के बाप रिकार्डो को देखते हैं। वो लुसेरो से कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बिजनेस कभी भी लड़ाई झगड़े और खून खराबे से नहीं हो सकता, इसलिए तुझे इस बारे में मैक्स और अपनी बहन मारिया से बात करनी चाहिए। लेकिन लुसेरो को अपने बाप की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लुसेरो मैक्स और मारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और अपने बाप से कहता है कि तुम हमेशा मेरे बिजनेस में टांग अड़ाते रहते हो। ये कहकर वो अपने बाप को गोली मार देता है। फिर हम मैक्स के बेटे एंडर को देखते हैं जो गिटार बजा रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तब वो इस बारे में अपने बाप मैक्स को बताता है। तब मैक्स अपने बेटे से कहता है कि तुम कहीं जाकर के छुप जाओ। अब वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तभी बहुत सारे गुंडे घर में घुस जाते हैं और मैक्स पर हमला कर देते हैं। अब मैक्स भी एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। अभी इनके बीच में घमासान लड़ाई चल ही रही होती है। तभी कोई पीछे से मैक्स पर गोली चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर मैक्स का बेटा काफी डर जाता है और एक सोफे के नीचे छुप जाता है। ये फिनिटो था जो लुसेरो का ये आदमी होता है। मैक्स उसे कहता है कि प्लीज मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। ये सुनने के बाद फिनिटो सोफे की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर के मैक्स काफी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी फिनिटो मैक्स के घर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और लुसेरो को फोन करके कहता है कि काम हो गया है। अगले सीन में हम लियो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी एक दूसरा लड़का उसे आवाज देकर के बुलाता है। असल में लियो ड्रग्स बेचने का काम करता है और इसी के जरिए से वो अपनी साइड इनकम करता है और ये ड्रग्स हारून नाम का एक बंदा उसे बेचने के लिए दिया करता है। असल में लियो इसी ड्रग्स को बेचकर के बचे हुए पैसों से अपने घर के खर्च को चलाता है। फिर हम देखते हैं कि लियो जब अपने घर पर आता है तो वो बचे हुए पैसे अपनी मॉम को देता है, जिन्हें देखकर के उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। लियो के घर में उसकी मॉम के अलावा उसके ग्रैंडफादर और एक छोटा भाई है और आज लियो के भाई का बर्थडे है, जिस पर लियो उसे एक वीडियो गेम गिफ्ट देता है, जिसे देखकर के वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हम हारो को देखते हैं जो लियो को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज तुम्हें चांद नाम के बार के बाहर खड़े होकर के ड्रग्स को बेचना है। इस पर लियो उसे हाँ कह देता है, लेकिन लियो जब वहाँ पहुँचता है तो कुछ रशियन गैंगस्टर की उस पर पहले ही नजर होती है। वो लियो को पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। फिर उसे धमकी देते हैं कि आज के बाद अगर तूने यहाँ पर ड्रग्स बेची तो तुझे ऊपर पहुँचा देंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है और उन गैंगस्टर्स को धोना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद लियो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे थैंक्स कहने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो मैक्स के गैरेज में पहुँच जाता है जहाँ पर मैक्स उसके मरहम पट्टी करता है। फिर लियो मैक्स से कहता है कि मैं ड्रग्स इसलिए बेचता हूँ कि अपने घर के खर्च को चला सकूं और जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं इस काम को छोड़ दूंगा। इसके बाद लियो यहाँ से चला जाता है। फिर हम फिनिटो को देखते हैं जो एक बार में पापा सैन नाम की एक लड़की को ढूंढने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो सबसे पापा सैन के बारे में पूछता है। कोई जब उसे सही जवाब नहीं देता तब वो उसे गोली मार देता है। तभी पापा सैन वहाँ जाती है और फिनिटो लुसेरो से उसकी बात करवाता है। लुसेरो उसे कहता है कि वो गैंग लीडर बनना चाहता है, इसलिए जब भी अगली मीटिंग बैठे तो पापा सैन उसे सपोर्ट करे। लेकिन पापा सैन उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा बाप एक अच्छा इंसान था लेकिन तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। इससे लुसेरो को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो फिनिटो से कहता है कि इस साली को मौत के घाट उतार दो। अब फिनिटो पापा सैन को बड़ी बेरहमी से और दर्दनाक मौत मार देता है। ये देख करके इस बार में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। फिर हम लियो को देखते हैं जो हारो को ड्रग्स के पैसे दे रहा होता है और ये सारी चीजें उसकी फ्रेंड रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर लियो मैक्स के पास
पास जाता है और वहाँ पर रखे हुए गिटार को बजाने लगता है और मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें गिटार बजाना सिखा सकता हूँ और इसके बदले में तुम मुझे लाते घुसे और कराटे सिखा दो। मैक्स उसे हाँ कर देता है और फिर उसे फाइटिंग स्किल से सिखाना शुरू कर देता है। फिर लियो मैक्स को अपना नंबर देकर के वहाँ से चला जाता है। फिर हम लुसेरो को देखते हैं जो अपने आदमी राफा से कहता है कि रशियन गैंगस्टर को जाकर के और ज्यादा भड़काओ ताकि मीटिंग में सबको ये लगे कि हमने अपना बचाव करते हुए पापासेन को मारा है। ये रशियन गैंगस्टर वही थे जिन्होंने लियो को पीटा था। अब ये उनको भड़काने के लिए लियो को ही उनके पास भेजता है। फिर हम लियो को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास हारो का कॉल आता है जो उसे कहता है कि आज तुम्हें फिर से उस बार के बाहर जाना होगा, लेकिन लियो उसे मना करके फोन को कट कर देता है जिससे हारो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जब वो लियो के पास जाता है तो लियो उसे देख करके भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर हारो उसे पकड़ लेता है और बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि मैं जब भी तुझे वहाँ जाने के लिए कहूँ तो तुझे जाना पड़ेगा और फिर वो उसके हाथ को गाड़ी के गेट से कुचल देता है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जिसके घर के दरवाजे पर लियो की गर्लफ्रेंड आकर के नॉक करती है। फिर वो मैक्स से लियो के बारे में पूछती है। तब मैक्स कहता है कि लियो यहाँ पर नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि लियो हारो के पैसे चुरा रहा था और मुझे उसकी काफी टेंशन हो रही है। तब मैक्स लियो को एक टेक्स्ट मैसेज करता है। फिर मैक्स लियो से एक चर्च में जाकर के मिलता है और उसे इस गलत काम करने से मना करता है। फिर हम हारो और उसके आदमियों को देखते हैं जो एक बार में होते हैं। जब वो वॉशरूम में जाते हैं तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। यहाँ मैक्स उन सब की धुलाई करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने लियो के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी एक लड़का मैक्स को पहचान लेता है और उसे देख करके वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ मैक्स हारो की भी धुलाई करना शुरू कर देता है और मार मार कर उसे कहता है कि तू किसके लिए काम करता है। तब वो कहता है कि हमारे बॉस का नाम ओर्किजा है और वो सेवन डेन क्लब का मैनेजर है। फिर वो हारो के हाथ को भी वैसे ही कुचल देता है जैसे उसने लियो के हाथ को कुचला था। फिर मैक्स वापस घर आता है और मारिया के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और उसे कहता है कि तुम ओर्किजा और 710 क्लब के बारे में पता लगाओ। तब मारिया कहती है कि वो गैंगस्टर्स की मीटिंग में आने वाला है। फिर हम फिनिटो को देखते हैं जो हारो से मिलने के लिए आता है। वो हारो को देख करके कहता है कि तेरी ऐसी हालत किसने की। हारो उसे कहता है कि वो एक सनकी आदमी था जिसने हमारी कुटाई कर डाली और वो भी एक लड़के के लिए जो हमारे पैसे चुरा रहा था और हम उस लड़के को रशियन गैंगस्टर्स को भड़काने के लिए भेजा करते थे। उसे देखकर हमारा एक आदमी डर कर के भाग गया था। फिर बाद में उसने उस आदमी का नाम मैक्सिमो बताया था। ये सुनकर फिनिटो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने मैक्स के घर में बम ब्लास्ट किया था। फिर वो हारो को भी मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो कहता है कि मुझे घर जाना है। तब मैक्स उसे छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। तब मैक्स उस जासूस की गर्दन तोड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर मैक्स लियो को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। अब मैक्स घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और लियो जैसे ही घर के अंदर जाता है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया गया था। तभी पीछे से फिनिटो अपने गुंडों के साथ बाहर निकलता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मैक्स भी घर के अंदर आ जाता है और वो फिनिटो और उसके गुंडों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स इन गुंडों की कुत्तों की तरह धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी फिनिटो मैक्स के पेट में चाकू घुसा देता है। तभी लियो गन उठाकर के फिनिटो पर पॉइंट कर देता है। अब लियो उसे गोली मारता है, इससे पहले ही फिनिटो मैक्स को ढाल बनाकर के वहाँ से भाग जाता है। फिर मारिया मैक्स की मरहम पट्टी करती है और उसे कहती है कि तुमने फिनिटो को जिंदा कैसे जाने दिया। फिर वो लियो के पास जाकर उसे हिम्मत दिलाती है और कहती है कि उन लोगों ने मेरे भी फादर को मौत के घाट उतार दिया था। फिर अगले सीन में मारिया मैक्स से कहती है कि मैंने ओर्किजा का फोन हैक किया है जिससे मुझे पता चला है कि फिनिटो ने तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी गैराज में गुंडे भेजे हैं। ये सुनकर के मैक्स पूरी तैयारी कर लेता है और वो गुंडे जैसे ही वहाँ पर आते हैं मैक्स उन्हें मारना शुरू कर देता है। इन सबको मौत के घाट उतारने के बाद मैक्स 710 क्लब की तरफ जाता है। ओर्किजा उसी क्लब का मैनेजर है और लुसेरो अपना सारा काला धन यहीं पर छुपा करके रखता है। यहाँ पर रोजाना 1 करोड़ की डील होती है, लेकिन आज 9 करोड़ 80 लाख रुपए की डील हुई है और ये सारे पैसे लुसेरो को गैंग मेंबर्स को देने हैं, वो भी मीटिंग से पहले। अब मैक्स यहाँ आकर के चारों तरफ धुआं कर देता है और उन सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ओर्किजा को ढूंढने लगता है। अब जैसे ही ओर्किजा उसे मिलता है मैक्स उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। मैक्स ओर्किजा को बड़ी बेरहमी से मार मार कर अधमरा कर देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। फिर वो सारे पैसे अपनी गाड़ी में रख कर के ले जाता है। फिर हम राफा को देखते हैं जो ओर्किजा के पास आकर के कहता है कि ये सब किसने किया है। तब ओर्किजा कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसने हमारी धुलाई की है और वो 9 करोड़ 80 लाख रुपए भी अपने साथ ले गया है। फिर लुसेरो भी ओर्किजा से उस आदमी के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे पूरी डिटेल चाहिए। ओर्किजा उसे कहता है कि सीसीटीवी कैमरे में देख लो। इतना सुनने के बाद लुसेरो उसकी आंख में चाकू मार देता है जिससे ओर्किजा की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम लियो को देखते हैं जो फिनिटो को मारने के लिए गन लेकर के जाता है। मारिया इस चीज को देख लेती है, वो भी लियो के पीछे पीछे जाती है। उधर
उधर लियो फिनितो के गुंडों के पास जाकर फिनितो के बारे में पूछता है। तभी पीछे से फिनितो आकर उसे मारना शुरू कर देता है। वो बड़ी बेरहमी से उसे मारता है और मैक्स के बारे में पूछता है। तब लियो उसे मैक्स की लोकेशन बता देता है। अब फिनितो लियो को जान से मारने वाला होता है। तभी मारिया गाड़ी लेकर के आ जाती है और फिनितो को टक्कर मार कर के उड़ा देती है। फिर मारिया लियो को उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। उधर लुसेरो का बॉडीगार्ड मैक्स के घर पहुंचकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। उधर हॉस्पिटल में मारिया मैक्स को लियो के बारे में बता देती है। तभी हम फिनितो को देखते हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। उधर वो बॉडीगार्ड मैक्स को ढूंढ लेता है और उनके बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मैक्स उसे मार मार कर उस मीटिंग के बारे में पूछता है। तब वो बॉडीगार्ड कहता है कि वो मीटिंग आज ही होने वाली है। मीटिंग के बारे में पता चलते ही मैक्स उस बॉडीगार्ड को दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। फिर मैक्स लियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। तब लियो कहता है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी लोकेशन उन लोगों को बता दी थी। अब यहाँ से मैक्स उस मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर सारे गुंडों को मारना शुरू कर देता है। अब जो भी मैक्स के सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। सबको मारने के बाद वो राफा के पास पहुंच जाता है, जहाँ राफा उसे कहता है कि लुसेरो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब मैक्स लुसेरो को मारने के लिए उसके पास जाता है। इधर राफा के पास कोई ग्रेनेड ब्लास्ट करके उसके चीथड़े उड़ा देता है। उधर अंदर मैक्स और लुसेरो के बीच में कटाना से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर वार करते जा रहे थे। तभी हम फिनितो को देखते हैं जिसने मारिया को हॉस्पिटल से किडनैप करके यहाँ लेकर के आ गया था। फिर ये मैक्स को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर लुसेरो फिनितो से कहता है कि मैक्स को जान से मार दो। जब फिनितो उसे मारने लगता है तभी मैक्स एक जबरदस्त पंच उस पर मारता है जिससे फिनितो की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर मारिया और मैक्स दोनों मिलकर के लुसेरो पर हमला करते हैं और वहीं पर उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर ये लियो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेते हैं और 9 करोड़ 80 लाख रुपए से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एक्सट्रीम खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।